स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। लाखों लोग जो स्वीडन में रह रहे हैं और उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, यानी रहने का मुस्तकिल वीज़ा है, उनमें परेशानी और तशवीश की लहर दौड़ गई है कि हुकूमत की ये तजवीज़ है कि उनके मुस्तकिल वीज़े को, परमानेंट रेजिडेंसी को टेम्परेरी रेजिडेंसी में यानी आर्जी वीज़े में तब्दील कर दिया जाए। अब इस बात का इजहार स्वीडन का जो माइग्रेशन बोर्ड है उसके जो सरबराह है मिकाएल रेबनबेक, उन्होंने जुमेरात के रोज़ स्वीडिश टेलीविज़न में अपने एक इंटरव्यू में ये किया और उन्होंने इस तशवीश में और इजाफा कर दिया और उन्होंने जब ये कहा कि अगर मैं स्वीडन में परमानेंट वीज़े के साथ यानी जो है वो मुस्तकिल वीज़े के साथ रह रहा होता तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। तो यानी माइग्रेशन बोर्ड के जब सरबराह ने ऐसी बात की है तो तशवीश लोगों में होना जो है वो लाजमी अमर है। उनके इस इंटरव्यू से पहले जो स्वीडन की माइग्रेशन के वज़ीर हैं, उनकी जो टीम है, उनकी जानिब से ये बताया गया कि हुकूमत जो है वो इस बात का जायज़ा ले रही है, तहकीकात कर रही है कि क्या जिन लोगों के पास इस वक्त स्वीडन में परमानेंट वीज़ा है यानी मुस्तकिल रेजिडेंसी है, क्या उसको जो है वो आर्जी वीज़े में टेम्परेरी रेजिडेंस में तब्दील किया जा सकता है। इस वक्त स्वीडन में तकरीबन 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी है और वो मुस्तकबिल में स्वीडिश सिटीज़नशिप यानी स्वीडिश की शहरियत के लिए दरख्वास्त देने के ख्वाह हैं। और जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस हो जाती है उनको फिर जो है वो मज़ीद किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई या डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते, फिर उनको इंतज़ार करना होता है। जब उनकी मुद्दत पूरी होती है तो वो स्वीडन की जो सिटीज़नशिप है उसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जिनके पास आर्जी वीज़ा होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस होती है, वो इंतज़ार करते हैं जब उनका टाइम पूरा होता है तो फिर उसमें वो तमाम शराइत पूरी करके मुस्तकिल वीज़े के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त बरसरे इक़्तिदार आई है जिसमें मॉडरेट पार्टी जो है उसको लीड कर रही है, जिसके सरबराह उल्फ क्रिस्टोसन वज़ीर आज़म हैं और उनके साथ क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है और लिबरल पार्टी है। इन तीनों जमातों को सपोर्ट जो कर रही है वो SD है जो है स्वीडिश डेमोक्रेट्स, स्वेरियस डेमोक्राटरना। अब हुआ ये कि इनके इक़्तिदार में आने से कबल स्वीडन के शहर वेस्टरोस में वहाँ पे इनकी मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स के बाद इनके दरमियान एक मुआहदा जो तय पाया जिसको थीदो आवथाल कहते हैं, जिसके बारे में मेरे इस चैनल पे मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये एक बहुत बड़ी तशवीश की लहर और इनके हाथ में एक जो है वो ऐसा हथियार आ जाएगा जिससे ये लोगों को और इमिग्रेंट्स को जो है वो टारगेट करेंगे। अब ये जो मुआहदा हुआ था ये 19 सफ़ात के उस मुआहदे में ऐसी शराइत मौजूद हैं जिनके तहत स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी ने हुकूमत में शामिल हुए बग़ैर अपने वो तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं जो उनके मंशूर में थे कि स्वीडन में नए लोगों का दाखिला बंद किया जाए, स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंशिप जो है वो उसको रोक दिया जाए और स्वीडन में इमिग्रेशन जो है उसको ज़ीरो पे लाया जाए। अब ये उसी इक़दामात में शामिल है। अब जिनके पास परमानेंट वीज़ा है उन्होंने एक तवील सफ़र के बाद और मेहनत के बाद और स्वीडन में टैक्स पे करने के बाद परमानेंट वीज़ा लिया है। अगर उनके इस परमानेंट वीज़े को तब्दील किया गया तो 3 लाख लोग जो हैं वो मुतासर होंगे और उससे फिर ये होगा कि जो लोग इस वक्त परमानेंट रेजिडेंस जिनके पास नहीं है, टेम्परेरी रेजिडेंस है, वो बेचारे तो फिर सोच भी नहीं सकते कि हमें जो है वो मुस्तकिल वीज़ा मिले। और जो लोग अभी स्वीडन में नए आए हैं या मुस्तकबिल में आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं बाद में आके यहाँ पे वो कोशिश करते हैं हम सेटलमेंट हो जाए या बाकी मुल्कों से जो आते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब ये सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है और स्वीडिश टेलीविज़न पे जो माइग्रेशन बोर्ड के सरबराह उन्होंने ये ख़ुद इस चीज़ का कहा है कि अगर मेरे पास भी परमानेंट वीज़ा होता इस वक्त तो मैं भी जो है वो बहुत परेशान होता कि मेरे मुस्तकबिल का, मेरी फैमिली का क्या बनेगा। इस हवाले से यहाँ एक मारूफ वकील हैं स्वीडिश इमिग्रेशन के हवाले से, अना पिया बेयर,
ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں کو پرماننٹ ویزا دیا گیا ہو، یہاں پہ قانونی طور پہ رہ رہے ہوں، ان کے ویزے کو کیسے آپ جو ہے وہ عارضی ویزے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں میجارٹی از اتھارٹی، پارلیمنٹ میں یہ جو 4 جماعتی جو اتحاد ہے ان کی اکثریت ہے، اگر وہ کسی قسم کا قانون لے کے آنا چاہیں تو وہ قانون پاس کروا سکتے ہیں، اور اس سے پھر لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ نقصان ہوگا، ان کو پریشانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے تھیدو آف تھال جو معاہدہ ہے 19 صفحات جس میں، اس پہ ان کی کوشش ہے کہ ان 4 سالوں میں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل کیا جائے، اور اگر یہ سلسلہ انہوں نے ظاہر ہے وہ شروع کرنا ہے، اور بہت سی جو کمیٹیاں ان میں سویڈش ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس میں بیٹھے ہیں، تو یہ اگر 4 سالوں میں اس طرح کریں گے تو خدشہ یہ ہے کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے ان کے 4 سال مکمل ہونے کے بعد سویڈن امیگریشن کے لحاظ سے بدل جائے گا۔ سویڈن میں وہ چیز نہیں رہے گی جو اس وقت ہے، آئندہ 4 سالوں میں بہت تبدیلیاں آ جائیں گی، لوگوں کا سویڈن میں آنا مشکل ہو جائے گا، یہاں پہ ویزا لینا مشکل ہو جائے گا، اور ویزا اگر دیں گے بھی تو یہ ٹیمپریری ویزا دیں گے، اور جن کو ٹیمپریری ویزا دیں گے اس کو کسی وقت بھی وہ آگے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو پرماننٹ نہیں ملے گا، اور سویڈش سٹیزن شپ جو ہے وہ ان کے لیے تو ایک خواب بن جائے گا۔ بہرحال یہ صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح کا جو ہے وہ رد عمل آتا ہے، یا اپوزیشن کی طرف سے، سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے، اور باقی یہاں پہ جو حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں۔ یہاں پہ ہم ضرور کہیں گے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو امیگرینٹ علاقے تھے ان میں ووٹ بہت کم ڈالے گئے ہیں۔ اگر ہمارے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوتے اور اقتدار میں اس وقت سویڈش ڈیموکریٹ کی حمایتی جماعتیں نہ ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ تو اس میں ہم سب بھی ذمہ دار ہیں جو سویڈن میں رہتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں لیکن اپنی رائے جو ہے ووٹ کی صورت میں استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال ہمیں مستقبل میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ سویڈن کے حوالے سے جو یہاں کی تازہ ترین خبریں ہیں اور اپڈیٹس ہیں، اور خصوصاً جو نیا بجٹ حکومت نے پیش کیا اس حوالے سے تفصیلی جو رپورٹ ہے اور تمام خبریں وہ آپ کو سویڈن کی ڈائری میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔